हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये ब्यूटीफुल सा सिंड्रेला ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए मैंने फ्रंट साइड पर टॉप पार्ट की फ्रंट साइड पर ये सीक्वेंस वाला नेट का फैब्रिक इस्तेमाल किया है जो सिर्फ 1/2 मीटर इस्तेमाल हुआ है। और लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पर क्रेप का फैब्रिक लिया है जो है 3.5 मीटर। और इसके लिए और ये है नेट का फैब्रिक जो भी है 4.5 मीटर। और ये है ऑर्गेन्जा सिल्क का रेड कलर का फैब्रिक जो है 4.5 मीटर। और इन्हीं में से हम इस ड्रेस को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी स्कर्ट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो ये मान लीजिए हमारा पूरा 4.5 मीटर का फैब्रिक है। अब पूरा इसका जो फ्रॉक है इसका पूरा लेंथ है 55 इंचेस। इसमें से हम टॉप पार्ट के लिए 16 इंच को माइनस कर लेंगे। 16 माइनस करने पर आएगा 39 इंचेस। इसमें और 1 इंच ऐड करेंगे तो आ जाएगा 40 इंचेस। तो हम अपनी स्कर्ट पार्ट की लेंथ रखेंगे 40 इंचेस। अब इस फैब्रिक को हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, हमने इस पेपर को 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पर हम अपनी वेस्ट डालेंगे। तो मैंने अपनी वेस्ट का 1/4 निकाल लिया है। मेरा है 7 इंचेस। आपका जितना आएगा आप उतना रख लीजिए। लेकिन मैंने यहाँ पर 7 इंच नहीं, थोड़ा ज़्यादा लेना है। तो यहाँ पर मैं रखूँगी 10 इंचेस, क्योंकि ये जो वेस्ट है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम प्लीट्स डालेंगे, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 10 इंचेस डाल दिया है। अब इस पॉइंट से हम इस तरह से यहाँ पर प्लीट्स आएगा। अब इस पॉइंट से नीचे 40 इंच पर इस तरह से एक मार्क लगाएंगे। और इस तरफ भी 40 इंच पर हम मार्क लगा देंगे। और इस यहाँ पर भी हम 40 इंच पर मार्क डालेंगे और यहाँ पर एक राउंड शेप देंगे। इसके बाद इस पार्ट को हम कटिंग कर लेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा आएगा इसी में से हम अपनी टॉप पार्ट निकाल लेंगे। कटिंग के बाद अब हम जब इसे खोलेंगे तो हमें इस तरह से 2 सेमी सर्कल का पीस मिल जाएगा जो कि हमारी फ्रंट और बैक के लिए होगा। तो इस तरह से हमें 2 पीसेस मिलेगा। अब हम इसकी जो नेट फैब्रिक है इसे कटिंग करेंगे। और नेट फैब्रिक को हम बिल्कुल सीधा ही रखेंगे। इस तरह से बिल्कुल सीधा 40 इंचेस लेंथ रखकर हम इसे कटिंग कर लेंगे। और ये जो हमारा पूरा सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर हम इस नेट फैब्रिक को प्लीट्स डालते हुए पूरे राउंड में अटैच कर लेंगे। तो नेट का फैब्रिक इस तरह से जॉइन होगा। अब हम अपनी लाइनिंग कट करेंगे। और लाइनिंग का जो फैब्रिक है इसमें से हम 2 मीटर फैब्रिक को पहले इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। और फिर फोल्डेड साइड पर हम इस तरह से 10 इंचेस पर मार्क लगाएंगे। अब यहाँ से इस तरह से ए लाइन शेप पे नीचे तक ले जाएंगे। और लाइनिंग को हम लेंथ में थोड़ा सा कम रखेंगे। मेन फैब्रिक का लेंथ होगा 40 इंचेस और लाइनिंग का लेंथ होगा 38 इंचेस। इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा एक राउंड शेप देंगे और इसी तरह से लाइनिंग को हम कट कर लेंगे। कटिंग के बाद हमें इस तरह की 2 पीस मिलेगी जिनको हम आपस में एक साइड को जॉइंट कर लेंगे। और जॉइंट के बाद हम कैन डालने के लिए इस पर मार्क लगाएंगे नीचे से 15 इंच ऊपर। इस तरह से इस पूरे पीस को फ्रंट और बैक दोनों साइडेड पर हम इस तरह से 15 इंच पर मार्क लगा देंगे। और कैन मैंने इस्तेमाल किया है 1.5 मीटर, जिसको मैंने 15 इंचेस चौड़ी और लंबा आपका 1.5 मीटर जितना हो सके हम उतना करेंगे। तो इसके नीचे की पार्ट को भी हम हेम कर लेंगे। और जैसा कि मैंने पेपर पर बताया था, सेम टू सेम मैंने अपनी कपड़े को भी कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2 पीसेस है। और इन 2 पीसेस को हम पहले इनकी साइडेड को हम जॉइन कर लेंगे। इसके बाद इसका जो राउंड वाला पार्ट है इस पार्ट पर हम अपनी नेट की फैब्रिक को छोटे छोटे प्लीट्स डालते हुए इस पूरे राउंड में जॉइन कर लेंगे। इसी तरह से हमें जॉइन कर लेना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपनी लाइनिंग को भी जॉइन कर लिया है और मार्किंग भी कर लिया है। अब यहाँ पर इसी मार्किंग पर मैं अपनी कैन अटैच कर लूँगी। और कैन को अटैच कर लेने के बाद सेम वैसे ही चौड़ी और लेंथ में और एक पीस मैंने कैन के ऊपर लाइनिंग फैब्रिक को जॉइन किया है।
अब आप इसके ऊपर इसी तरह से अपना जो मेन फैब्रिक और नेट फैब्रिक को जॉइन कर कर रखा था, इसी फैब्रिक को हम जॉइन कर लेंगे। और इसे जॉइन कर लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 4 लेयर हो चुका है। अब मैं इसकी टॉप पार्ट की कटिंग करूँगी, लेकिन इसकी टॉप पार्ट की जो बैक पार्ट है इसे मैंने पहले से ही अपलोड कर दिया है चैनल पर, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। और इस तरह की एक पेपर पीस लेंगे और टॉप पार्ट को इस तरह से पहले सीधा कर लेंगे। अब शोल्डर मैंने डाला है 7 इंचेस पर, आर्म होल के लिए मैंने 7.5 पर मार्क लगा दिया है। इस लाइन को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और फिर यहाँ पर चेस्ट का 1/4 डालेंगे। तो मेरा है 8 इंचेस, मैं यहाँ पर 8 इंचेस पर मार्क लगाऊंगी। अब हम इसकी लेंथ रखेंगे, तो मैंने लेंथ रखा है टॉप पार्ट का 16 इंचेस, इसके लिए मैंने 17 पर मार्क लगा दिया है। और इस यहाँ पर हम वेस्ट का मार्क डालेंगे, मेरा वेस्ट है 7 इंचेस। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी एक लाइन डालेंगे। आप इन पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा और एक हम लाइन लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। अब हम इसकी नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की विड्थ रखा है मैंने 3.5 इंच और इसकी डेप्थ रखा है मैंने 4 इंचेस। तो इस तरह से पॉइंट डालने के बाद अब हम अपनी शोल्डर स्लोप के लिए 1/2 इंचेस डाउन पर एक मार्क करने के बाद इस तरह से यहाँ पर लाइन डालेंगे और नेक के लिए यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे और यहाँ पर एक राउंड शेप डालेंगे। अब हम अपनी इस तरह से आर्म होल का शेप देंगे। ये फ्रंट आर्म होल है, तो इस तरह से 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए एक राउंड शेप देंगे। अब फिर से इसकी शोल्डर पॉइंट से 6.5 इंच नीचे इस तरह से और एक मार्क हम लगा देंगे और इस तरफ भी हम 8 इंचेस नीचे इस तरह से एक मार्क लगा देंगे और यहाँ से इस तरह से शेप देते हुए इस मार्क को हम मिला देंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी शेप यहाँ पर डाल सकते हो। फिर हम इसकी सारी आउटर मार्किंग को कटिंग कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो लाइन लगाया था, जो शेप डाला था, इसी शेप पर हम कटिंग कर कर इसे 2 पीस में कर लेंगे। अब यहाँ पर इसका जो टॉप पार्ट है, ऊपर का पार्ट है, इसे मैं नेट फैब्रिक में कटिंग करूँगी और नीचे की फैब्रिक को मैं रेड कलर की सीक्वेंस वाली फैब्रिक में से निकालूँगी। तो सबसे पहले हमें सीक्वेंस वाली इस फैब्रिक को मैं एक बार फोल्ड करके बिछा दिया है। अब इसका जो मिडिल का हिस्सा है इसे फोल्डेड साइड में रखेंगे और इस तरह से रखते हुए इसे चारों तरफ थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए मैं इसे कटिंग कर लूँगी। और ऊपर की पार्ट को इस तरह से नेट फैब्रिक को मैंने 2 लेयर में डाला है, तो इसे 4 फोल्ड कर लूँगी और फोल्डेड साइड पे हम अपनी इस पार्ट का मिडिल वाला पार्ट रखेंगे और इसे कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स की कटिंग कर लिया है। ये नेट वाला पार्ट है, इसे खोलने के बाद देखिए ये इस तरह से आएगा। आप जो नीचे का पार्ट है, इस पार्ट को मैंने मेन फैब्रिक, लाइनिंग फैब्रिक और एक मैंने कॉटन का फैब्रिक भी सेम टू सेम कटिंग किया है। आप जो मेरा क्रेप का फैब्रिक है इसे मैं लूँगी और इसकी फोल्डेड साइड में से 3.5 और ऊपर से भी 3.5 इंच पर एक मार्क हम लगा देंगे और इस मार्किंग को हम इस कपड़े के दूसरे हिस्से पर भी करेंगे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। और इसी पॉइंट पर हम इस पर पैड अटैच करेंगे। तो इस तरह से कपड़े को उल्टा करते हुए इस मार्किंग को हम दूसरी तरफ ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसी पॉइंट पर इन्हीं पॉइंट्स पर हम इस तरह से पैड्स को रखते हुए एक एक टाक्स लगाते हुए यहाँ पर इनको ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ज्वाइन कर लिया है
और पैड्स को आप सुई धागे की मदद से भी जॉइन कर सकते हो। इसके बाद हम अपनी मेन फैब्रिक को लेंगे और इन दोनों को जॉइन करके हमें एक फैब्रिक कर लेना है और फिर जो ऊपर का नेट पार्ट है इसे भी हम जॉइन कर एक पार्ट में कर लेंगे। और फिर हम अपना नेट का पार्ट लेंगे और इस नेट की पार्ट को हम इस फैब्रिक के साथ जॉइन करेंगे। इसके लिए हमें जो नेट का पार्ट है इसे इस तरह से उल्टा रखेंगे और इस तरह से इसको अच्छे से मिलाते हुए इसके साथ एक स्टिच लगा देंगे। तो नेट का पार्ट को मैंने जॉइन कर लिया है और इसे जब सीधा करेंगे ये इस तरह से आएगा, लेकिन इससे पहले हमें जो जैसा है इसे सेम टू सेम रखकर हम जो कॉटन का लाइनिंग है इसे भी सेम टू सेम इस तरह से मिलाते हुए जॉइन कर लेंगे। तो देखिए कॉटन की लाइनिंग भी जॉइन हो चुका है। आप देखिए ये जो कॉटन का लाइनिंग है इसे मैं इस तरह से करते हुए अंदर की तरफ कर लूँगी। तो देखिए काफ़ी नीटनेस के साथ ये नेट का पार्ट हमारा जॉइंट हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम टॉप स्टिच डाल देंगे और इस तरह से हम चारों तरफ एक स्टिच लगा देंगे। चारों तरफ स्टिच डाल लेने के बाद ये देखिए ये फ्रंट का पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम अपनी बैक की पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन पर मैं इसकी लिंक डाल दूंगी। अब इनकी शोल्डर को हम जॉइंट कर लेंगे। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने एक पेपर पीस लिया है और सबसे पहले हम अपनी स्लीव्स की लेंथ रखूँगी मैं यहाँ पर 15 इंचेस और विड्थ है 9.5 इंच, लेकिन मैं 10 इंच पर इस तरह से मार्क लगा दूंगी। और यहाँ पर हमें एक बॉक्स बना देना है। आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैं यहाँ पर एक बॉक्स डाल रही हूँ। अब हमें क्या करना है, जो मेरा स्लीव्स है इसका टोटल लेंथ आएगा 10 इंचेस। तो यहाँ वो नीचे से इस तरह से 10 इंच पर मैं एक लाइन डाल लूँगी और फिर यहाँ से 3 इंचेस डाउन पर एक मार्क डालने के बाद यहाँ पर मैं अपनी स्लीव्स का इस तरह से शेप डाल दूँगी और फिर से हम इसे मेजर करेंगे और इस पर 9.5 इंच पर एक पॉइंट लगा देंगे। इस तरह से हम मेजर करते हुए यहाँ पर मार्क लगाएंगे और इस मार्किंग को इस तरह से थोड़ा सा अंदर की तरफ करते हुए इसी तरह से शेप देते हुए ऊपर की हिस्से पर हम इस तरह से मिला देंगे और इस स्लीव्स को हम इसी मार्किंग पर कटिंग करेंगे। आप यहाँ से स्लीव्स का जो राउंड है आप अपनी फिटिंग के अनुसार रखिए, इसके साथ 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखिए। इस तरह से आप इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए और फिर इसे हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद ये इस तरह आएगा और इसे खुलने के बाद देखिए ये इस तरह से है। अब हम अपनी नेट की फैब्रिक को लेंगे और इसे मैंने 4 फोल्ड कर दिया है और सेम टू सेम इसे इस तरह फोल्डेड साइड को मिलाते हुए हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कटिंग हो चुका है और अब इसे अटैच किस तरह से करना है, देखिए ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसी पर हम इस तरह से प्लीट्स डालते हुए इस स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से टॉप पार्ट की शोल्डर को जॉइन करने के बाद एक साइड की फिटिंग को हम डाल देंगे। अब इसे सीधा करेंगे, इसके बाद इस पर हम अपनी स्लीव्स को जॉइन करेंगे और एक साइड को हम खुला छोड़ देंगे। और ये देखिए हमारा स्लीव्स का पार्ट है, इस पर इस तरह से दोनों साइडेड पर 3-3 प्लीट्स डालेंगे और इसके साथ जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जॉइन हो चुका है। इस तरह से मैंने प्लीट्स इस तरफ 3 प्लीट्स और इस तरफ 3 प्लीट्स डाला है और दोनों स्लीव्स को मैंने सेम इसी तरह से जॉइन किया है। अब हम इसकी नेक को हेम करेंगे। तो इसके लिए हम 2 इंचेस चौड़ी एक लंबी स्ट्रिप लेंगे, जिसको बीच में से फोल्ड करते हुए इस तरह से इसकी नेक राउंड पर हम एक बार जॉइन करेंगे और इसके बाद अंदर की तरफ करते हुए इसे दोबारा से हम और एक स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी नेक की हेमिंग भी हो जाएगी। आप टॉप पार्ट को हम नीचे की पार्ट के साथ जॉइन करेंगे। इसके लिए नीचे की पार्ट को लेंगे और टॉप पार्ट को इस तरह से उल्टा रखते हुए
इसी तरह से मिलाते हुए रखेंगे और सीधा सीधा इसे जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा टॉप पार्ट भी जॉइन हो चुका है। अब हम इस साइड की फिटिंग को डालना है। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से मिला देंगे और स्लीव से लेकर नीचे तक इसे स्टिच लगा देंगे, लेकिन चारों लेयर को हम अलग अलग जॉइन करेंगे। और इसकी नीचे की हिस्से को मैंने जो नॉर्मल सा हेम किया जाता है वैसे ही हेम किया है, और नेट फैब्रिक को हम कोई हेम नहीं करेंगे, नेट की फैब्रिक वैसा ही रहेगा। तो इस तरह से पूरा हो चुका है हमारा ये फ्रॉक, और पूरा होने के बाद ये कुछ इस तरह से आया हुआ है। और वीडियो अच्छा लगने पर प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।